हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूं आपसे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का नाम सुना ही होगा आपने चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मैथ्स में भी आता है और नंबर सीरीज रीजनिंग में भी आता है। तो आज रीजनिंग का नंबर सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जानते हैं नंबर सीरीज में क्या क्या चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर सीरीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हाउ टू सॉल्व द नंबर सीरीज क्वेश्चंस। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, ये आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सीरीज की एक डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में होता क्या है और उसका क्या यूज है। नंबर सीरीज टेस्ट प्रेजेंट न्यूमेरिकल सीक्वेंस दैट फॉलो द लॉजिकल रूल बेस्ड ऑन द एलिमेंट्री अर्थमेटिक। नोटिस करिए, एन इनिशियल सीक्वेंस इज presented from which the rule must be deduced. You are then asked to predict the next number that obey the rule. नोटिस करिए, आपके सामने एक सीक्वेंस ऑर्डर में कुछ नंबर दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग रूल लगते हैं। अब सबसे पहले टाइप्स क्या क्या है, किस तरह से हमें पहचान करेंगे। देखिए सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके टाइप्स अगर आपको पता होंगे तो आपके माइंड में ये सेट होगा कि पहले इस टाइप को लगाते हैं, फिर हम इस टाइप को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंक्रीजिंग सीरीज, डिक्रीजिंग सीरीज और तीसरा है मिसलेनियस सीरीज। इन तीनों में से कोई एक आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन मिसलेनियस पैटर्न से भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें एक फॉर्मेट में चलना है। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग सीरीज के फॉर्मेट में सोचेंगे कि हो सकता है वो बढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि घट रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बढ़े कुछ घटे, मिसलेनियस जिसको पैटर्न बोलेंगे। मिसलेनियस पैटर्न के लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं, तो वन बाय वन लॉजिक्स को भी काम करते हैं कि कौन कौन से लॉजिक्स हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके सामने मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं। देखिए नंबर सीरीज को पढ़ने से पहले आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मैंने एनालॉजी पार्ट में भी आपको स्क्वायर्स के बारे में बताया है, और यहाँ पर भी नंबर सीरीज में भी स्क्वायर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्क्वायर के आप नंबर सीरीज कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर नंबर सीरीज दी हुई है और उसमें स्क्वायर दिए हुए हैं और अगर आपको नहीं पता तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए, रिमेंबर सम क्यूब ऑफ द नंबर। 1 से लेकर 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर ये क्यूब नहीं याद होंगे तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर याद करने हैं, साथ में आपको क्यूब भी याद करने हैं, लेकिन क्यूब आपको सिर्फ 20 तक याद करने हैं। मैक्सिमम को 10 तक के क्यूब याद होते हैं, लेकिन 11 से 20 तक के क्यूब आपको और एक्स्ट्रा याद होने हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन बन रहा है जिसमें 15 का क्यूब, 17 का क्यूब, 19 का क्यूब दे रखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। पहले तो ये पता होना चाहिए, नोटिस करिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है? वो नंबर जो 1 की टेबल में या अपनी टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। नोटिस करिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। फिर देखिए 3 जो है या तो 1 की टेबल में आएगा तो खुद की टेबल में आता है, इस तरह से 5। नेक्स्ट कौन होता है? प्राइम 7। अब देखिए 6 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 6 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है, तो ये प्राइम नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? कंपोजिट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखिएगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। और आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम कम से कम याद होने चाहिए। देखिए 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर है, और 101 से लेकर 200 तक में आपके 21 प्राइम नंबर है। तो ये सीरीज आपके सामने दी हुई है, करीबन 600 प्राइम नंबर तक के, 1 से लेकर 600 तक के बीच में जितने प्राइम होते हैं उनको यहाँ पे मेंशन होना है, और ये याद होने चाहिए। कुछ कुछ करके याद करिएगा। पहले 100 याद कर लिए, फिर नेक्स्ट राउंड में 100 याद कर लिए, इस तरह से आपको याद करने हैं। थोड़े थोड़े करके आपको ये रिमेंबर करना है, और अगर आपने ये याद कर लिया तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बहुत ध्यान से देखिए नेक्स्ट। अब देखिए आपके सामने कुछ सीरीज दी हुई है, तो देखिए इन सीरीज के प्लेटफॉर्म से क्या चीज़ बताई गई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोटिस करिए, एक सीरीज दी है सबसे पहली, देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक सीक्वेंस में है, तो नेचुरल सी बात है जो अगला नंबर होगा वो 7 होगा। अगली सीरीज देखते हैं, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 के बाद 11 है, तो अगला कौन होगा, 13 होगा। ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, एक एक के दो दो की गैपिंग पर है, नोटिस करिए ऑड नंबर, एक में 2 जोड़ा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो अगला कौन होगा, 12 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सीरीज भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, देखिए इस बार 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये क्या आ रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 2 सबसे छोटा प्राइम कौन है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 प्राइम होता ही नहीं है। 7 के बाद सीधे 11 आता है प्राइम, फिर 13, फिर 17, अगला प्राइम कौन होता है, 19, तो 19 आएगा। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है जो आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, देखिए अगली सीरीज अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर चल रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर देखिए 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, तो अगला 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ये स्क्वायर के बेसिस पर हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। अब स्क्वायर के बेसिस पे क्वेश्चन कैसा बनता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन स्क्वायर के बेसिस पे बनते हैं। लास्ट सीरीज जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये क्यूब है। देखिए कैसे, 1 का क्यूब, फिर देखिए 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, अगला 7 का क्यूब होगा, दैट्स कॉल्ड 343 होगा। तो आई होप समझ में आया कि क्यूब, स्क्वायर और प्राइम नंबर याद करना क्यों जरूरी है। अब देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये बहुत बेसिक्स हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला है कि रिमेंबर सम नंबर सीरीज, नोटिस करिए। लेकिन एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म, आपको अगला टर्म पता लगाना है। अब मुझे करना क्या है, देखिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अब ये क्वेश्चन मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, तो हमें करना क्या है, हमें डिफरेंस निकालना है, हमें डिफरेंस पे काम करना होता है। नोटिस करिए फर्स्ट का सेकंड में जो डिफरेंस है या बढ़ रहा होगा या घट रहा है, तो आपको डिफरेंस निकालकर उसके पास लिख देना है। 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 15 बन जाए, तो नेचुरल सी बात है 13 ऐड होगा, तो 13 ऐड करने पर 15 होता है। अब 15 में मैं कितना ऐड करूं कि 41 हो जाए, तो नोटिस करिए आपकी वैल्यू आएगी 26। ध्यान से देखिए, देखिए 1 में से 5 जा नहीं सकता, दैट मीन 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, तो प्लस का 26। देखिए पहली बार में 13 आया, नेक्स्ट राउंड में 26 आ रहा है, तो ये कुछ समझ में आ रहा है, 13 का मल्टीपल चल रहा है, 13 आया फिर 26, देखते हैं नेक्स्ट राउंड में क्या हो रहा है। देखिए अगले राउंड में अगर मैं ध्यान से कैलकुलेट करूं तो 39 आ रहा है, और अगर आपको 13 की टेबल पता होगी तो 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, 33 सा 39, तो अगला कौन होगा, 52 ऐड करूंगा। नोटिस करिए, ठीक, तो जैसे ही मैं 52 ऐड करूंगा तो अब इसके बाद देखते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर आएगा और 8 में 5 ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी है 13, तो कितना हुआ 132। तो 132 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। तो आई होप समझ में आया कि पहले 13, फिर 26, फिर 39, अगला कौन होगा 52, तो 52 ऐड करा मैंने और आंसर आ चुका है हमारा 132 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आया। तो सबसे पहला टास्क होता है डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकाल अगर आपने लिया तो 75% क्वेश्चन नंबर सीरीज के आपके डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 75% क्वेश्चन कि सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपने नंबर्स का डिफरेंस निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। अगर मान लेते हैं डिफरेंस के बेसिस पर आंसर नहीं आ रहा है, तब आपको काम करना है कि डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और आई होप वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है कि डिफरेंस पर हम काम करेंगे। तो डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है, तो नोटिस करिए 1 3 6 11 18 का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले +2 हो रहा है, नेक्स्ट पे आते हैं तो +3 हो रहा है, नेक्स्ट पर आते हैं तो +5 हो रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं कितना हो रहा है, तो +7 है। तो जल्दी बताइए अगला कौन होगा। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर ऑड नंबर है। अच्छा अगर ऑड नंबर है तो नोटिस करिए 2 तो ऑड नहीं था, तो 2 तो इवन नंबर है।
+2 +3 +5 +7 ये इस बात का इंडिकेशन है कि प्राइम नंबर है। देखिए 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5, फिर 7, तो अगली बार क्या जोड़ा जाएगा 11, क्योंकि 7 के बाद अगला प्राइम होता है 11, और जैसे ही मैं 11 ऐड करूंगा वैल्यू कितनी आएगी 29 आएगी। तो 29 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा 29 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राइम नंबर का डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन बन रहा है। 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 7, फिर 11 जोड़ा जाएगा। तो जैसे ही 11 में ऐड करूंगा वैल्यू आएगी 29, तो 29 इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज़ ईजी है। इसका आप बहुत ध्यान से देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या है? डिफरेंस निकालना है। देखिए जब भी क्वेश्चन आए नंबर सीरीज का, आपको पहला काम करना है डिफरेंस पे काम करना है। तो जरा डिफरेंस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए 3 और 5 में डिफरेंस क्या आएगा? 2 का आएगा डिफरेंस, +2। उसके बाद देखिए 5 और 11 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? +6। फिर देखते हैं 11 और 21 में साफो साफ दिख रहा है +10 का डिफरेंस है। फिर 21 से 35 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? नोटिस करिए +14 का डिफरेंस आ रहा है, +14। अब देखिए 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, वैल्यू थोड़ा सा अलग हो रही है। जब आपको नोटिस करिए, अगर डिफरेंस के बेसिस पे लॉजिक ना बने तो आपको काम ये करना है कि अब डबल डिफरेंस निकालना है। डबल डिफरेंस नोटिस करिए, डबल डिफरेंस क्या होता है? जैसे इसका भी डिफरेंस निकालिए तो कितना आएगा? +4। इसका भी डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? +4। इसका भी डिफरेंस निकालिए, क्या हो रहा है? +4। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा कि हमें करना क्या है कि डिफरेंस के बाद डबल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो लॉजिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 है, 6 है, 10 है, अगला 14 है, तो अगला कौन होगा? +18 होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ से +4 चलेगा, और जैसे ही +18 होगा तो हमें 18 इसमें ऐड करना है, और जैसे ही हम 18 इसमें ऐड करेंगे, नोटिस करिए, तो देखते हैं 8 5 13 3 कैरी किया 1, तो 4 और 1 5 53 आएगा। देखिए 53 अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। और हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट नंबर से क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए 53 हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन जरा देखते हैं अगला कौन सा होगा। 53 में क्या ऐड करेंगे? आपका 75। ये सीक्वेंस भी एक मैच कर लेते हैं, जिससे और भी हमारा क्वेश्चन प्योर कंफर्म हो जाएगा कि यही आंसर होगा। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए 4 जब मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो नेचुरल सी बात है अगली वैल्यू आएगी 22, तो मुझे 22 ऐड करना होगा। अब जरा ये बताइए 53 में 22 ऐड करने पर क्या 75 बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए 53 में 22 ऐड करने पर 75 है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने करा, डिफरेंस बनाया और उसके बाद डबल डिफरेंस बनाया। जैसे ही डबल डिफरेंस बनाए क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आप देख सकते हो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट होगा, याद रखिएगा। अब इस बार देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए डिफरेंस निकालना ही सबसे पहला काम, क्या करना है? डिफरेंस। तो सबसे पहला काम 41 हो रहा है। देखिए 1 को 42 में, दैट मीन 41 हो रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, 5 में से 2 गया, दैट्स कॉल्ड 3। 8 में से 4 गया, दैट्स कॉल्ड 4। 43 हो रहा है ऐड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 2 में से 5 जा नहीं सकता, तो 12 में से 5 गया, दैट्स कॉल्ड 7। और 12 में से 8 जाएगा तो दैट्स कॉल्ड 4। तो 47 आ रहा है डिफरेंस में। अब देखिए नोटिस करिए, अगला तो आपको पता ही नहीं है। अब ये आपको दिखाना है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो जब डिफरेंस की बेसिस पर आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो डबल डिफरेंस कर सकते हैं। जरा एक और डिफरेंस करते हैं। नोटिस करिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है? +2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? आप ध्यान से देखिए, 6 4 का डिफरेंस है, क्योंकि 4 43 में 4 में जैसे जोड़ूंगा 47 हो जाएगा। तो देखिए 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, अगला कितना होना चाहिए? 6 का। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, नोटिस करिए। ऐसा भी हो सकता है 2 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस फिर अगला 2 का हो, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है 2 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस अगला 6 का हो। अब ये कैसे कंफर्म होगा? ऑप्शन की मदद से होगा। तो ऑप्शन की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम मान के चलते हैं 6 का डिफरेंस हो रहा है। अब जैसे ही हम 6 का डिफरेंस देंगे तो नेचुरल सी बात है 47 में 6 ऐड करने पर होता है 53। क्या 53 वैल्यू यहाँ पर ऐड करने पर हमारा रिजल्टेंट बन रहा है? और अगर बन रहा है तो वो ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है? तो इस बात से हमें कंफर्म होगा कि +6 जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। जरा करके देखते हैं। देखिए 132 में 53 ऐड करते हैं, तो 3 और 2 5, और 5 और 3 8, और 1, तो 185 आया। अब देखिए 185 साफो साफ अवेलेबल है, तो लॉजिक हमारा सॉलिड है। इसके अलावा आप एक और मेथड से इसको अगले स्टेप पे भी ले जा सकते हैं। नोटिस करिए 185 में क्या जोड़ेंगे 246 हो जाए और सीक्वेंस मैच करना चाहिए। तो जरा सीक्वेंस को आगे भी बढ़ा के देख लेते हैं
कि अगला डिफरेंस कौन सा होगा, 8 का होगा। और जैसे ही 8 का डिफरेंस हम लेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 61 आएगी डिफरेंस, नोटिस करिए। और अब 185 में क्या 61 ऐड करने पर 246 बन रहा है। देखिए 5 और 1 6 मैच कर रहा है, 8 और 6 14 मैच कर रहा है, और 246 मैच कर गया, तो 185 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा कि आंसर 185 कैसे बना। अब नोटिस करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो 2 है फिर 4 है, तो कोई कंपल्शन नहीं 6 ही हो, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, लेकिन तब होता जब हमारे पास 185 ऑप्शन में ही ना होता। नोटिस करिए, जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो ऑप्शन में ही ना होता, तब मैं क्या करता है, यहाँ पे 2 ऐड करा, फिर 4 ऐड करा, फिर 2 ऐड करता, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यहाँ पर 8 भी हो सकता था डिफरेंस में। तो जो हमने +6 करा है वो +2 भी हो सकता था और +8 भी हो सकता था। तो ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज का सेम क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स दिए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में आप नोटिस करिए 3 लॉजिक लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में तीनों लॉजिक एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। इसके 3 आंसर आएंगे। अगर यहाँ पे हम +2 करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, अगर +6 करेंगे तो आंसर ये आ रहा है, और अगर +8 करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो नोटिस करिए ये तीनों आंसर एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो जरा डिफरेंस पे काम करते हैं। नोटिस करिए सबसे पहला जो डिफरेंस आ रहा है 6 और 2 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगला आप डिफरेंस निकाल नहीं सकते, नोटिस करिए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक कर देते हैं, कोई बात नहीं। अब लास्ट वाला डिफरेंस देखते हैं क्या आ रहा है। लास्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है, तो 147 और 122 में नेचुरल सी बात है माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे इस बार बढ़ रहा था और लास्ट में घट रहा है। तो ना एक बार प्लस हुआ है एक बार माइनस हुआ है, इस तरह से कहीं ना कहीं लॉजिक लग रहा है। तो जरा देखते हैं डिफरेंस कितने का है, 25 का है, और ये माइनस का 25 है। अब नोटिस करिए हमें दो वैल्यू पता लगानी है, ये +8 है, फिर कुछ माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, लेकिन हुआ क्या। अच्छा नोटिस करिए 8 आपको पता होगा कि 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। अब नोटिस करिए 3 का स्क्वायर, ये प्लस हुआ, अगला माइनस ले लेते हैं। जैसे ही हम 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे उसके बाद नोटिस करिए क्या होगा, यहाँ पर 4 का क्यूब, फिर क्या होगा -5 का स्क्वायर। अब देखिए पैटर्न बन गया, कैसे, 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर 4 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, और हमारे सामने 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 2 का क्यूब ऐड हो रहा है। तो ये जो पैटर्न मैंने लिखा है वो लगभग सही लग रहा है, लेकिन जरा आंसर निकालने के बाद ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। थोड़ा देखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, सभी को पता है। तो 92 में मुझे 9 घटाना है, तो जरा देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स 83 आएगी वैल्यू, 83 आ गया। अब 83 में जरा इस बात को भी चेक करना है कि 4 का क्यूब ऐड करने पर 147 बनता है कि नहीं बनता है। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब 83 में अगर मैं 64 ऐड कर दूं, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, नोटिस करिए। और जब मैं ऐड करूंगा तो 4 और 3 7 और 8 और 6 14, देखिए 147 मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है जो लॉजिक हम लोगों ने लिखा है वो एकदम 100% सही है, और आंसर हमारा 83 ही होगा। तो 83 इज द राइट आंसर। आंसर मैच हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन कि कैसे मैंने अप्रोच रखा और कैसे सॉल्व करा। देखिए फर्स्ट और लास्ट डिफरेंस ही हमें पता था, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन उन्हीं डिफरेंस के बेसिस पर हमने ये गेस करा कि 2 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब -5 का स्क्वायर, और सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो मैच कर रहा है जो हमारे लॉजिक को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने गेस करा था वो एकदम सही था। लेकिन नोटिस करिए बाई चांस अगर सही नहीं पड़ता तो हमें कुछ और सोचना पड़ता। एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर सीरीज का पार्ट है, नंबर्स हैं, तो नेचुरल सी बात है एक से ज्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन में आपको जो लॉजिक आप लगा रहे हैं उसको स्ट्रांगली पूरी तरह से प्रूफ करिए, और अगर वो आंसर मैच कर गया तो आप एकदम सही हैं। लेकिन अगर मेरा आंसर यहाँ पे 83 आ रहा है और 83 ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने कोई और लॉजिक भी लगाया है इस क्वेश्चन में और उस बेसिस पर आंसर बनाया गया। तो ये भी हो सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा।
तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी आपने देख लिया होगा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। 35, 52, 75, 110, 151, दैट मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें करना क्या है, डिफरेंस निकालना। सबसे पहला काम डिफरेंस निकालते हैं। देखिए 35 में कितना ऐड करें, तो 15 + 2 दैट्स कॉल्ड 17 हो जाएगा। 52 में कितना ऐड करें, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, तो कितना हो गया 23 हो गया। 17 है फिर 23 आ रहा है। फिर देखते हैं अगला कौन सा डिफरेंस आ रहा है। देखिए 10 में 0 में अगर 110 में 75 मुझे माइनस करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 35 आ जाएगी। नोटिस करिए, देखिए पहले 17 था, फिर 23 हुआ, फिर 35 हुआ। फिर देखते हैं अगला कौन सा डिफरेंस आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 हो रहा है, 5 में से 1 गया, दैट्स कॉल्ड 4, तो 41 का डिफरेंस है। अब नोटिस करिए 17 है, 23 है, 35 है, 41 है, ये आपको डिफरेंस वैल्यू मिल गई। अब डिफरेंस वैल्यू पर अगर क्वेश्चन ना बन रहा हो, तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए। तो जरा इसका भी डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए पहला डिफरेंस 17 था, फिर कौन था 23 था, फिर कौन था 35 था, फिर कौन था 41 था, ये लिख लिया। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं कहीं लॉजिक बैठ रहा है। तो देखिए 3 और 3 6 आ रहा है यहाँ पे अगर नोटिस करिए तो 7 और 5, 7 5 12 आएगा, वैल्यू मिल रही है 12, 6 का डबल हो रहा है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में क्या हो रहा है। देखिए फिर से आपके सामने 6 हो रहा है ऐड। अब देखिए फिर वही चीज रिपीट हो रही है, 6 ऐड हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। तो नेचुरल सी बात है अगली बार कौन ऐड होना चाहिए, 12 ऐड होना चाहिए, क्योंकि पहली बार में 6, फिर 12, फिर 6 का डिफरेंस आ रहा है। ये इंडिकेशन है कि रिपीट हो रही है सीरीज। नोटिस करिए, तो अगली बार क्या होना चाहिए, 12 का डिफरेंस होना चाहिए। और जैसे ही मैं 12 का डिफरेंस करूंगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 53 ऐड होगा। देखिए 41 में मैं 12 ऐड करूंगा, वैल्यू हो गई 53, तो मुझे 53 ऐड करना है इसमें 151 में। अब जरा देखते हैं, 3 और 1 4, 5 और 5 10 और 2, तो वैल्यू कितनी आई 204। तो 204 क्या अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए तो आंसर आ गया। तो आंसर मैच कर चुका है, +17 +23 +35 +41, तो +53 होगा। दैट मीन्स कि एक बार 6 ऐड हुआ डबल डिफरेंस पर, फिर 12 हुआ, फिर 6 हुआ, तो अगली बार कौन होगा, 12 होगा। तो आई होप समझ में आया कि कैसे वैल्यू हमें मिल रही है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर 204 अवेलेबल ना होता तो हम एक काम और भी कर सकते थे कि 6 का डबल 12, 12 का हाफ, फिर उसका भी हाफ हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक लॉजिक फेल होता है तब आपको दूसरे लॉजिक पर सोचना पड़ेगा, लेकिन 90% चांसेस होती हैं कि जो पहला लॉजिक है उसी से आंसर निकल आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 10% चांसेस इसकी भी हैं कि उस लॉजिक से ना निकले, तो आपको दूसरे लॉजिक पर जाना पड़ेगा, और ये सारा डिसाइड करता है ऑप्शंस। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को बिना ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं ऑप्शन की हेल्प से ये पता चलता है कि जो हमने निकाला है वो आंसर सही है कि गलत है। तो आई होप क्लियर हो गया है। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब ध्यान से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया है, इस बार देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को नया। तो 40, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है हम लोग के सामने। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो प्लस का 21 हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 9 में से 4 गया, दैट्स कॉल्ड 5, 7 में से 6 गया, दैट्स कॉल्ड 1, प्लस 15। अब 8 में से 9 गया, दैट्स कॉल्ड 9, 7 में से 7 गया, दैट्स कॉल्ड 0, तो प्लस 9 हो रहा है। अब देखिए 21 है, फिर 15 है, फिर 9 है। तब नोटिस करिए पहली बार में 21 हो रहा है, प्लस का 21, फिर प्लस का 15, फिर प्लस का 9। अब ये बताइए कितने का डिफरेंस है, -6 लिख दिया। अब नोटिस करिए जैसे ही हम 6 कम करेंगे तो यहाँ पे 6 कम करने पे वैल्यू आती है 3 आती है। अब जैसे ही देखिए 88 में हम 3 जोड़ेंगे तो वैल्यू आती है 91। कितनी आई, 91। अब नोटिस करिए क्या 91 ऑप्शन अवेलेबल है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा +3 करने पर जो आंसर बन रहा है वो आंसर यहाँ पे नहीं दिया है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में एक लॉजिक और लग रहा है। अब देखिए पहला लॉजिक हम लोग ने लगाया था, लेकिन वो मैच नहीं करा। क्यों नहीं मैच करा, क्योंकि अगर हम 9 में 6 कम करेंगे तो वैल्यू आती है 3, +3, और 88 में +3 जोड़ने पर हमें मिलता है 91। 91 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ और भी हुआ है। अब क्या हुआ है उस पर
सोचते हैं, नोटिस करिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे 6 कम हुआ, फिर 6 कम हुआ, कोई कंपल्शन है अगली बार 6 कम हो। देखिए ज़्यादातर ज़रूरी था कि 6 कम हो, लेकिन अगर हम 6 कम करेंगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि 6 2 बार है, तो अगली बार 4 भी तो कम कर सकते हैं। जैसे 2 बार 6 कम हुआ, 2 बार 4 कम कर लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है सीरीज में कि -6 फिर -4 फिर -2 ये भी सीरीज बनाई जा सकती है। अब नोटिस करिए जैसे ही हम 4 कम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, +5। देखिए वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 9 में से 4 अगर हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5। और अगर हम इस सीरीज में नोटिस करिए, जो आखिरी में हमें +9 बन गया था 88, अगर आखिरी में हम +5 करेंगे तो 88 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो वैल्यू आती है 93। कितनी आती है, 93। और देखिए 93 अवेलेबल है, दैट मीन्स कि ये लॉजिक हम लोगों का मैच कर गया, एकदम परफेक्ट मैच कर गया। -6 देन -4, तो आपके सामने लॉजिक मैच कर चुका है कि अगला क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो, ये रहा एक्सप्लेनेशन। +21 +15 +9 +5 +21 +15 +9 +5, तो अगला कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं डिफरेंस के बेसिस पे क्या बन रहा है। तो डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्या आ रहा है, +1, नेक्स्ट कितना आएगा, +5। अब नोटिस करिए नेक्स्ट कितना आ रहा है, 8 में 27 का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 19 आएगा, +19 आ रहा है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 112 में 27 माइनस करना है, तो एक एक करके माइनस करेंगे। देखिए 2 में से 7 जा नहीं सकता, दैट मीन्स कि 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कैरी चला गया तो देखिए 10 हुआ, 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, दैट्स कॉल्ड 85। अब देखिए डिफरेंस के बेसिस पर भी लॉजिक नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस निकालते हैं। डबल डिफरेंस पे सोचते हैं, देखिए +1 है, अच्छी बात है, फिर +5 है, फिर +19 है, देन +85 है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंस निकालते हैं। जरा देखते हैं डबल डिफरेंस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो डबल डिफरेंस पे देखते हैं, देखिए +4 है, फिर कितना आएगा, अगर मैं 19 में से 5 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है, 14 आती है। अब देखिए 85 में 19 माइनस करना है, तो 5 में से 9 जा नहीं सकता, दैट 15 में से 9 गया होगा तो 6 आएगा, और 7 में से 1 गया, दैट्स कॉल्ड 6। तो क्या लॉजिक कुछ बन रहा है, 4 है, 14 है, 66 है, नहीं बन रहा है। ये इंडिकेशन था कि डिफरेंस और डबल डिफरेंस पे क्वेश्चन नहीं बना है। अब नोटिस करिए कुछ और हुआ है, जब आपका डिफरेंस और डबल डिफरेंस पे लॉजिक ना बने तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन पर फोकस करना है। देखिए वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे 27 है और एक सीधे 112 हो गया, ये इंडिकेशन था कि वैल्यू बहुत तेजी से जब बढ़ रही होती है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हुआ है। दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में क्या हुआ है एक्चुअल में, और ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 1 + 1, अगले में क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2 + 2। आई होप समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई 1 + 1, मल्टीप्लाई 2 + 2। अब देखिए मल्टीप्लाई 3 + 3, मल्टीप्लाई 4 + 4, मल्टीप्लाई 5, नेक्स्ट क्या होगा, +5। और जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई 5 + 5 करेंगे वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 565। तो 565 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये कुछ नया था और ये तभी आपको ट्राई करना है जब डिफरेंस और डबल डिफरेंस ना बने। तो नोटिस करिएगा, आप मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं और ये कैसे अंदाजा लगेगा, देखिए 27 के बाद सीधे 112 आ रहा है, तो ये इंडिकेशन था कि वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ये कंफर्म है, दैट्स वाई। तो इसी से अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन में क्या हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता था कि मल्टीप्लाई 1 + 2 होता, वैल्यू डिफरेंस कर देता। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई 1 + 5, मल्टीप्लाई 2 + 4, ये भी हो सकता है। तो आपको हिट एंड ट्राई मेथड से करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल।